Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify A, B and C in the following figure and choose the correct option. यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, एक फिगर दे रखी है और उसमें क्या दे रखा है, मार्किंग कर रखी है A, B और C की, और हमें क्या करना है, सही A, B, C को मार्क करना है और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखनी है. तो यहाँ पे बात करेंगे आपकी A की. A ऑप्शन में दे रखा है, A का है A स्ट्रॉबिलस है, B नोड है, C लीव्स हैं. बी में ए स्ट्रॉबिलस है, बी नोड है, सी ब्रांच है. सी में ए स्पोरोफिल है, बी नोड है, सी इंटरनोड है. डी में ए स्पोरोफिल है, बी इंटरनोड है और सी जो है वो नोड है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे जो गिवन फिगर जो हमें दे रखी है, वो गिवन फिगर हमें दे रखी है इक्विसेटम की. अब इक्विसेटम जो हमारे पास है, ये हमारा क्या है, एक टेरिडोफाइट है. ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है प्लांट ग्रुप हमारा टेरिडोफाइट से ये बिलोंग करता है. और टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा वॉस्कुलर प्लांट होता है. टेरिडोफाइट्स हमारा क्या है, वॉस्कुलर प्लांट है ये हमारे. और ये सीडलेस प्लांट होते हैं. वॉस्कुलर प्लांट तो होते हैं, लेकिन ये साथ में क्या है, सीडलेस प्लांट्स होते हैं. वॉस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होता है कि ये इसमें वॉस्कुलर जो आपके जो टिश्यूज होते हैं, वो वॉस्कुलर जो टिश्यूज हैं, वॉस्कुलर टिश्यूज ये आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें. और वॉस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. अब अगर हम बात करते हैं अपने इसकी, तो अब ये तो पता चल गया कि टेरिडोफाइट है और ये इक्विसेटम है. तो सबसे पहले ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जो कोन शेप स्ट्रक्चर है, ये ए पार्ट जो है हमारा, ये है स्ट्रॉबिलस. कोन शेप स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, स्ट्रॉबिलस है ये. एंड ये आपका क्या करता है, जो आपका सम टाइम जो आपके जो स्पोरोफिल्स जो होते हैं, ये आपके क्या करते हैं, एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं. जो आपका ये आपका जो स्ट्रॉबिलस है, और ये आपका क्या है, कोन शेप स्ट्रक्चर है. तो ये आपका क्या करते हैं, स्पोरोफिल्स बनाते हैं. स्पोरोफिल्स आपके क्या है, स्पोरेंजिया के अराउंड में एक लीफ लाइक अपेंडिजेस होती हैं, और यहाँ पे ये आपका एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट इज द आपका, ये उसको हम स्ट्रॉबिलस कहते हैं. तो फर्स्ट हमारा स्ट्रॉबिलस आ गया. अगर हम बी की बात करते हैं तो बी पे ये जो पॉइंट दे रखा है, बी पे ये आपका क्या है, नोड है, जहां से आपकी ब्रांचेस अराइज करती हैं. नोड जो आपका क्या होता है, जो अगर हम बात करते हैं बी की, तो ये नोड है. और नोड आपका ऐसा पॉइंट होता है जहां से ब्रांचेस जो हैं वो अराइज करती हैं, वो पॉइंट है. और ये अगर यहाँ पे बात करें बिटवीन द टू नोड्स, ये जो बीच का पोर्शन है ये इंटर नोड है, लेकिन यहाँ पे लेवल करने को नहीं बोला है, लेकिन ये क्या है, इंटर नोड है. द स्पेस बिटवीन द टू नोड्स आर कॉल्ड एज इंटर नोड्स. एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं, द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इट इज कॉल्ड इंटरनोड. अब उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे. या अगर इसमें इन दो स्पेस के बीच में देखेंगे. एंड देन सी की अगर हम बात करते हैं तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सी क्या है, ये ब्रांच है. ये सी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ब्रांच है ये हमारी. तो अब, और ये आ गया राइजोम आ गया इसमें, रूट लाइक स्ट्रक्चर आ गया इसमें. तो अब अगर अपने ऑप्शंस की अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए स्ट्रॉबिलस है, बी जो है नोड है, सी लीव्स है. तो ये पहली ऑप्शन गलत हो जाएगी. बी में है ए स्ट्रॉबिलस है, बी में नोड है एंड सी में क्या है, ब्रांच है. तो ये हमारा पहला में आ गया, स्ट्रॉबिलस है, बी नोड्स है और सी जो है आपका जो ब्रांच है इसमें. तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी. तो बी आपका है वो सही मार्किंग है इसमें. एंड बाकी जो, अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लें तो ये ए स्पोरोफिल है, बी जो है वो नोड है, ये सी जो है वो इंटर नोड है, ये भी गलत हो जाएगा. और ये आपका नेक्स्ट डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगी. तो हमारे पास सही जो सीक्वेंस आ गया इसमें ए बी सी का, वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन गई, दैट इज बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.